आज का ये उर्स पाक कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद गव्वासे बहर मारिफ़त सय्यदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हज़रत पीर सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान शाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद उनके सज्जादा नशीन जमाल शरीयत कमाल तरीक़त पीर तरीक़त रहबरे रुश्द व हदायत नय्यर नौशाहियाँ हज़रत किबला पीर सूफ़ी मियाँ मोहम्मद यासीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की तकरीब है, जिसमें मुझसे पहले शहर फैसलाबाद के जय्यद उलमाए किराम आपसे मुखातिब थे और अपने मवाइज़ हसना से आपको मुस्तफ़ीद व मुस्तनीर कर रहे थे। गालिबन मैट्रिक से लेकर मियाँ साहब के विसाल तक सैकड़ों नहीं मेरी हजारों मुलाकातें और ज़ियारात हैं। मैं जब भी आया हूं मैंने मियाँ साहब को अल्लाह का जिक्र ही करते देखा है। जब भी मैं आया हूं मैट्रिक से लेके फिर FA फिर BA फिर MA उसके बाद अब तक मैं जब भी आया हूं मैंने हजरत को अल्लाह का जिक्र ही करते देखा। और इस खानदान की यह रवायत है कि इनमें इख्फा पसंदी हद दर्जा की है। बात समझ आई? इख्फा पसंदी, अपने आप को छुपाना, जाहिर ना करना। किबला मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी मैं जिन्हों पंजाबी कहने छिले सी छिले मेरे शेख कामिल जो है वो जल्दी किसी को बैत नहीं करते थे। किबला सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान शाही रहमतुल्लाह अलैह, किबला मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल या 11 या 12 साल वालिद साहब ने अपना सवाने हयात खुद लिखी है, उसमें मुझे याद नहीं 12 साल या 9 साल वालिद साहब उनके पीछे फिरते रहे कि हजूर बैत कर लें। फरमाया नहीं, मुहद्दिस आज़म के चले जाओ। मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब GC यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उनका घर था, दारुल हमीद लिखा होता था। फरमाया उनके यहाँ चले जाओ। और इतनी वो तस्बीह करते थे कि उनकी उंगली तस्बीह कर करके घिस गई थी। वालिद साहब कहते हुजूर नहीं, मेरी हिंदुस्तान से अकीदत आप पर है। तो फिर एक दिन बैत किया तो वालिद साहब कहते हैं कि अच्छा ये भी गल वालिद साहब ने 12 साल पिछे पर आया तो मैंने छेले जी कर लिया। अच्छा, जब हमारे नाज़िमाबाद में आते किबला शेख कामिल, अगर आप उनको देख ले तो ऐसे लगेगा जैसे एक देहाती बंदा हो, इतनी सादगी थी। ये गुरु नानकपुरे की जो सड़क है इस्लामिया स्कूल वाली, यहां से नहीं आते थे, इसके पीछे खेत थे, उन खेतों से होके आते थे। वालिद साहब कहते, मैंने कहा हजूर आप खेतों से क्यों आते हैं, इस रास्ते से नहीं आते। फरमाया जब मैं आता हूं तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं तो लोग मुझे खड़े होकर सलाम करें, इसलिए मैं खेतों से छुप के आता हूं। आज पीर कहता है मेरे लिए मसनद लगी हो, मुरीद मेरे हाथ चूमते हो। और जब नाज़िमाबाद मस्जिद में जाते तो वालिद साहब को कहते थे खबरदार किसी से अगर कहा मेरा पीर आया है, अगर कोई पूछे कहना मेरे दोस्त हैं, ये नहीं कहना मेरा पीर, की कहना मेरे दोस्त है। इतनी इख्फा पसंदी थी। हजरत की तरबियत
और उनकी विरासत जो थी हजरत किबला मियां मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह ताला अलैह में भी थी। उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को छुपा के रखा, ना लफ्जों में बने हैं और ना हालतन बने हैं, अपने आप को मिटा के रखा है। बात अगर मैं बढ़ाऊं तो फिर आगे बढ़ जाएगी। बहरहाल मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे वो कामिल वली थे, वो कामिल वली थे। केवल मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि एक इल्म जो होता है वो होता है नजर से आता, एक इल्म आता है किताबों से। इन दोनों उलूम की मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बात की है। हदीस पाक है, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल इल्म इल्मानी, फरमाया इल्म दो तरह का होता है, इल्मुन फिल कल्बी व इल्मुन अलल लिसानी। फरमाया एक इल्म इल्मुन फिल कल्बी, एक इल्म वो होता है जिसका चश्मा दिलों से फूटकर दिलों को सैराब करता है, व इल्मुन अलल लिसानी, और दूसरा इल्म वो है जिसका चश्मा जुबान से जारी होता है। फअम्मल अव्वलु फज़ाकल इल्मुन नाफ़े, फरमाया जहां तक वो इल्म है जिसका चश्मा दिल से जारी होता है वो इल्म नाफ़े है, वो इल्म नाफ़े है। व अम्मल आखिरु, वो इल्म जो जुबान से जारी होता है, फ़ज़ालिका हुज्जतुल्लाहि अला इब्ने आदम, वो इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है। जो इल्म उलमा पढ़ते पढ़ाते हैं ये अल्लाह की हुज्जत है लोगों के ऊपर, और जो इल्म सूफिया जो है अपनी नजरों से पढ़ाते हैं ये इल्म नाफ़े है। और याद रखिए इल्म जो है ये पढ़ने पढ़ाने से नाफे नहीं बनता, इल्म पढ़ने पढ़ाने से नाफे नहीं बनता। इल्म नाफे तब बनता है जब इस इल्म में रात के सजदों का नूर दाखिल हो जाए, जब इस इल्म में रात के सजदों का नूर, रात की गिरियाजारी का नूर, आहे सहरगाही का नूर, शबे जिंदादारी का नूर, सयाम का नूर, रियाजात का नूर, जब इस इल्म हुज्जत में आ जाता है फिर इल्म नाफे बनता है। किबला मियां मोहम्मद यासीन साहब को उनके शेख कामिल, उनके वालिद ग्रामी ने अपनी निगाहों से इल्म नाफे अता किया था। लेकिन याद रख लीजिए ऐसे बख्तों वाले कोई कोई होते हैं। अब ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ना नहीं है, बस आखिरी बात। अब ये ना कोई सोच ले, ये तलबा भी मदरसे के बैठे हैं मेरे तालिब इल्म, कोई ये ना सोच ले कि अब हमने इल्म पढ़ना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल आशिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सका व मन तसव्वफ वलम यतफक्का फकत तज़ंदका व मन जमा बैनहुमा फकत तहक्का। इमाम मालिक फरमाते हैं मन तफक्कहा, जो आलिम तो बना, वलम यतसव्वफ, और सूफी न बना, फकत तफस्सका, वो फासिक हो गया। जो आलिम तो बना सूफी ना बना वो फासिक हो गया। वह मन तसव्वफा वलम यतफक्का, जो सूफी तो बना और आलिम ना बना वो जिंदीक हो गया। वह मन जमा बैनहुमा फकत तहक्का, जिसने इन दोनों को जमा कर लिया उसने हक को पा लिया। मेरे दाता अली हजवेरी ने इल्म पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, बाबा फरीद ने मदरसे में पढ़ा है, और पीर सियाल ने मदरसे में पढ़ा है। ताजदारे गोलड़ा फरमाते हैं जब मैं मदरसे में पढ़ता था, फरमाया मुझ पर इतनी तंगी थी, मैं भैंसों की खुरलियों से, चारा दानों से गोंगलू शलगम उठा के धोखे में खा के गुजारा करता था। इल्म जरूरी है, लेकिन ऐसा इल्म जो है ये किसी किसी के मुकद्दर में होता है, हजारों में कोई एक होता है। मेरे शेख कामिल जो थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे वालिद ग्रामी कहते, मेरे साथ एक दिन मैं उनके साथ गया किसी को मिलने के लिए, दरवाज़ा बंद था और इंग्लिश में उनके घर के बाहर कोई प्लेट लगी हुई थी। मैनू कहने लगे भी एच लिखा होया, मैं क्या हुजूर तुम इंग्लिश भी आ गई है? फरमाया चुप कर, ये होते हैं
सूफिया के निगाह से फैज़ पाने वाले इमाम गज़ाली ने भी लिखा है, फरमाया उलमा किताबों से इल्म पढ़ते हैं, सूफिया सीने मुस्तफ़ा से इल्म लेते हैं। सूफिया सीने मुस्तफ़ा से इल्म लेते हैं। अब कोई सीने मुस्तफ़ा तक इल्म लेने वाला बनेगा तो लेगा। आइए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें औलिया कामिलीन के दामन रहमत से वाबस्ता रखे। अल्लाह ताला हज़रत साहब के दरजात बुलंद फरमाए। मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन जो आए हैं, अल्लाह ताला इनकी झोलियों को गोहरे मुराद से पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।